हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैस्ट्रो इन्वेस्टर। फ्रेंड्स, आज फिर एक अनदर वीडियो के साथ आपके सामने। फ्रेंड्स देखिए, अब देखेंगे तो कुछ वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है, कुछ हाई पी पर भी हमें कुछ स्टॉक को बाय करना पड़ता है। ये 150 रुपये के करीब स्टॉक है जो कि आज तकरीबन 9% का गेन देखा गया और पिछले 1 वीक में देखेंगे तो 8% से ज़्यादा आपको रिटर्न मिल चुका है। यानी कि विद इन 2 वीक्स अगर आप देखेंगे 2 वीक्स 1 वीक और एक दिन में आपको 18% का रिटर्न, मोर देन 18% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया। फ्रेंड्स, ये स्टॉक का नाम मैं लास्ट में नहीं अभी मैं बताऊंगा। ये है जोमैटो की जो कंपनी है। अगर आप देखेंगे आप सोचेंगे कि क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं जबकि लॉस मेकिंग कंपनी है। देखिए, इसके कंपेयर अगर करें, इसके पास जो एक्चुअल एसेट है, इसकी कंपनी नहीं है, इसकी डेटाबेस है। अगर आप देखें तो डेटाबेस इतनी तगड़ी इस कंपनी की है और आने वाले दिनों में फ्यूचर में कोई भी कंपनी ग्रो करेगा तो डेटा पर ही करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर 100 ऐसे कस्टमर्स हैं जिसके डिटेल्स आपके पास है कि वो क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, उनको कौन से प्रोडक्ट पसंद है, तो आपके कंपनी को कम से कम 100 में से ऐसे 10 to 15 प्रीमियम कस्टमर मिल जाएंगे, जो कि आज जोमैटो के पास वही बेनिफिट्स है जो आने वाले दिनों में आपको तेजी दिखाई देगा। और दूसरी बड़ी बात जो कि मैंने 4-5 दिन पहले ही वीडियो बनाकर आपको बताया था, 1 वीक हो गया जबकि ये कंपनी बूस्ट होने वाली थी, कि गोल्डमैन सैक जो कि यूएस बेस्ड एक सर्च कंपनी बोलिए, जो कि बाकी के कंपनीज का डिटेल्स बताती है कि वो कैसा करेगा। और ये 2008 में ये कंपनी बहुत, ब्रोकरेज जो हाउस है गोल्डमैन सैक, बहुत फेमस हुई थी क्योंकि उन्होंने प्रेडिक्शन किया था कि ये कंपनी क्रैश होने वाला है और कब रिकवरी होगा। तो उनका तकरीबन सब कुछ अलग तरीके का अनुमान था जो कि सच दिखा। उसके बाद से वो न्यूज़ में आती रही है और उसने जोमैटो को लेकर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया है इन कमिंग डेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वो हमें फ्यूचर में आते हुए देख रहा है। और जोमैटो की 2 ऐसी खास न्यूज़ जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो आज ही अपडेट हुआ है। अगर आप बोर हो रहे हैं तो यू कैन गो नाउ, लेकिन अगर आप जोमैटो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक बिजनेस की तरह सोचिएगा। ये न्यूज़ आप बिजनेसमैन की तरह सोचेंगे तो पॉजिटिव दिखेगा, और अगर आप सोचते हैं रिटेल इन्वेस्टर होते हैं तो आपको अच्छी नहीं लगेगी न्यूज़। सबसे पहले अगर इसका हम कंपेयर देखें तो इस कंपनी के साथ इसके पीयर्स को चेक करेंगे तो इन्फो एज की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा, उसकी P56.50 इसलिए है कि उसके पास डेटा है। Naukri.com बोलिए या फिर जीवन साथी बोलिए या फिर पैसा बाजार बोलिए, ये हर वैसे जगहों पर इन्वेस्ट करती है जो कंपनी के पास डिटेल्स ज़्यादा है, जिनके पास कस्टमर बेस ज़्यादा है। कस्टमर बेस जो होगा जिस कंपनी के पास, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम मेंबर्स भी बनेंगे और उनके इनकम आज नहीं तो कल जनरेट होंगे। अगर इसका फाइनेंशियल देखें ट्रेंड तो बहुत ही गिरा हुआ रेड कलर में शो होगा, यानी कि कंपनी अभी तक आपको रेड से ग्रीन में नहीं नजर आई। लेकिन इसका मतलब क्या है कि कंपनी चली गई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंपनी अपने आप को स्टैंड कर रही है। और लॉस मेकिंग कंपनी होने के बावजूद अगर आप देखेंगे कि एक लार्ज कैप कंपनी है तो आप सोच सकते हैं एक लार्ज कंपनी है। और आईपीओ लाने के बाद सबसे अच्छा जो डिटेल्स मुझे ये लगा, आईपीओ में मैं भी निवेश करने वाला नहीं था, लेकिन मुझे जब पता चला कि ये कंपनी अपने 60% आईपीओ के अमाउंट्स हैं वो इन्वेस्ट करेगी और ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए, और म्यूचुअल फंड्स में भी एएमसी को देगी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि यहाँ पर कंपनी का जो माइंड है वो लार्ज गेम खेलने का, और इसका मैनेजमेंट इतना अच्छा लगा मुझे कि आपसे शेयर किए हुए बिना मैं रह नहीं पाया। तो देखिए, आज भी जो कंपनी की न्यूज़ है वो बहुत अच्छा मुझे लगा। मैं उसे पॉजिटिवली बताऊँगा, आप उसे नेगेटिवली देख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्फो एज, IRCTC, इस तरह के कंपनीज के साथ इसकी टक्कर है, यानी कि पेयर्स हैं जो कि ऑनलाइन या डिजिटल मार्केट कहें उस पे ये वर्कआउट कर रही है, उस पे काम कर रही है। और इस कंपनी का देखेंगे तो लॉस तकरीबन सुधरता हुआ नजर आ रहा है। अगर आज इसका साथ आप नहीं देंगे तो आपको आने वाले दिनों में जब प्रॉफिट में रहेगी या फिर प्रॉफिट बनाते हुए रहेगी तो लार्ज प्लेयर जो है वहां पर एक बड़ा अमाउंट देकर आपको बाइंग के लिए देखेंगे 800-900 का शेयर है, तब आप डिसाइड करेंगे कि मैं लूँ कि नहीं लूँ।
उसके बाद जो 2 न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला कि आपने सुना होगा ग्रोफर्स में ये कंपनी ने क्या किया है कि उसके 9.16% स्टेक को ग्रोफर्स में प्राइवेट लिमिटेड का बाय किया है और 8.94 ऑलमोस्ट 9% ग्रोफर्स का होलसेल में और रिटेल दोनों के स्टेक इसने बाय करके रखा है। अब देखिए ये कंपनी लार्ज कैप है, लेकिन ये कंपनी के मैनेजमेंट इतना छोटा होने के बावजूद इनकी आप पॉइंट ऑफ व्यू देखिए कि कितना अच्छा है कि ये अभी से ग्रोफर्स में अपने स्टेक को बाय कर रहे हैं। वहाँ पर भी एक बड़ा स्टेक रखना चाहते हैं। क्योंकि ये जानते हैं कि आने वाले दिनों में अगर मर्ज की बात हो तो ग्रोफर के साथ ये ग्रोसरी के साथ अपने ऑनलाइन खाने को जो क्विक फास्ट फूड है वो सिस्टम भी चला सकें। दूसरी बात जो दूसरी न्यूज़ है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कंपनी अब देखिए जैसे कि क्लीनिंग अप की एक न्यूज़ आ रही है कि अगर देखेंगे इस कंपनी ने रिपोर्ट किया कि 844 करोड़ में 806 करोड़ इन्होंने इंडिया से ही कमाया और 31 करोड़ यूएई से इनकी अर्निंग है। और रेस्ट जो लेटेस्ट फीलिंग अगर बोले यूके एंड सिंगापुर में ये कंपनी अपने बिजनेस को स्टॉप कर रही है। क्योंकि वहाँ पर ये जब पब्लिकली हुई कंपनी यानी लिस्टेड हुई बीएसई एंड एनएसई पर, तब से इस कंपनी में वहाँ से कोई भी प्रॉफिट उसे नहीं दिखा। तो मैं कहूँगा कि ये बहुत एक अच्छा डिसीजन है कि अपने ज्योग्राफिकल कंडीशन को बढ़ाने से अच्छा है कि उसे देखा जाए कि प्रॉफिट कहाँ है, उसी कंट्री में काम करना, उसी एरिया में काम करना। ये बिजनेस की नई स्ट्रैटेजी है कि कम लागत में आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। अब मान लीजिए गाँव में अगर जोमेटो ये करती है, कंपनी अपनी चलाती है, तो वो अभी के लिए नहीं 5 साल के बाद डेफिनेटली चलेगा। लेकिन इसके पास उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑनलाइन डिलीवरी की फैसिलिटी इतनी ज़्यादा होगी कि वो 5 मिनट्स 15 मिनट्स 30 मिनट्स में वो गांव में भी ऑर्डर को पहुंचा पाएगी। तो ये 2 न्यूज़ हैं फ्रेंड्स। अगर आपने हमें अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, अर्जिंग चैनल का हिस्सा बने और आने वाले दिनों में उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ ही ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग।